हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले थे क्लास 9th के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल के बारे में। इससे पहले मैंने जो वीडियो बना रखी है पहली वाली इस चैप्टर का, उसमें मैंने आपको बेसिक बताया था कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल कहते हैं कि इसको, टर्म क्या होता है, कोफिशिएंट्स क्या होता है, डिग्री वगैरह सब कुछ समझा रखा है, ठीक है। और एक एक लाइन का डिफिनेशन भी दिया है, तो आ जाके चेक कर सकते हो। चैनल के प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप देख सकते हो। देखो, मैंने हर एक चैप्टर का सेपरेट सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें सभी फार्मूला, डेरिवेशन, एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ, एक्सरसाइज सब कुछ उसमें करा रखा है, तो वो जाके चेक कर सकते हैं आप। और सेकंड चैप्टर के प्लेलिस्ट भी बना दी है, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका ये दूसरा वीडियो होने वाला है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, जैसे क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एग्जाम्पल फर्स्ट है आपके चैप्टर नंबर सेकंड का, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल गिवन। तो हमें यहाँ पे सीखना है कि डिग्री कैसे निकालते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का। तो पहला क्वेश्चन आपको गिवन है कि x के पावर 5 है माइनस एक्स के पावर 4 प्लस 3। इसका आप बताओ कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। तो मैंने आपको बता रखा था कि जो किसी भी एल्जेब्रिक इक्वेशन, ये एक प्रकार का एल्जेब्रिक इक्वेशन ही है, तो किसी भी एल्जेब्रिक इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स और कांस्टेंट क्या होता है ये मैंने आपको बता रखा है पीछे, ठीक है। वेरिएबल्स जैसे एक्स वाई होता है, ठीक है। तो इनका जो हाईएस्ट पावर होता है उनको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस क्वेश्चन का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 का नहीं ले सकते क्योंकि ये छोटा है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा होगा पूरे इक्वेशन में वही लेंगे, ठीक है। 3 का नहीं ले सकते, 3 क्यों क्यों क्योंकि 3 के साथ कोई वेरिएबल्स नहीं है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। वेरिएबल्स वो होते हैं जिनके साथ एक्स वाई अटैच होता है या फिर सिंगल एक्स वाई गिवन होते हैं। तो यहाँ पे पावर 5 है, पावर 4, तो इन दोनों में से बड़ा ये है, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा 5। तो देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज 5th है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार बाकी दो क्वेश्चन भी कर लेंगे। थर्ड वाले में आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो चलिए पहले सेकंड भी कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है। इसी तरह से इस इक्वेशन में सबसे बड़ा पावर किसका है, वेरिएबल्स का 8 है। तो लिख देंगे द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इज 8, सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 8। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई। यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स, सॉरी, यहाँ पे पॉलिनोमियल की जगह पे वेरिएबल्स होगा, क्योंकि देखिए द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स, तो इसी प्रकार ये भी होगा द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स, इसको कर लीजिएगा और बाकी सब सेम होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, लेकिन है वो भी आसान, ठीक है। तो उसको भी देख लेते हैं। इसमें हमें क्या है, अब कंफ्यूजन हो सकता है इसमें कि डायरेक्ट केवल दो गिवन है, पूछ रहा है कि दो में आप बताओ कि डिग्री क्या है इसकी। तो दो क्या है आपका, ये भी एक प्रकार का पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल का ही तो डिग्री बताते हैं। और ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये मैंने बता रखा है पिछली वीडियोस में, ठीक है। इसमें क्या करेंगे कि अगर देखो, आपने पढ़ा होगा कि किसी भी संख्या का, जैसे मान लीजिए 2 है, ठीक, उसके पावर पे 0 है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। या फिर संख्या 5 है, उसके पावर पे 0 तब भी वैल्यू 1 आती है। 10 है तो पावर 0 तब भी वैल्यू 1 आती है। इससे हम क्या सीखते हैं कि किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 पावर है तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो 2 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, एक्स के पावर 0। क्यों, क्योंकि एक्स का जब आप पावर निकालोगे तब भी तो वैल्यू 1 ही आएगी ना। तो इस फॉर्मूला मेथड के अकॉर्डिंग तो ये वाला भी वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी 2 के बराबर ही होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आएगी। 1 में जब आप एक का गुणा कर, सॉरी, 2 का 1 में करोगे तब भी तो 2 ही आएगा। तो इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक उसी के बारे में देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। तो लास्ट वाले को ऐसे लिखेंगे, द ओनली टर्म हेयर इज 2। यहाँ पे केवल एक ही दो आपको टर्म गिवन है, विच कैन बी रिटन एज, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि x के पावर 0 है तो इसका 1 हो जाएगा, तो आपको पता ही, अभी मैंने बताया कि 2 हो जाएगा वैल्यू। सो द एक्सपोनेंट ऑफ x इज 0। तो यहाँ पे x की पावर क्या है, 0 है। और हम क्या सीख रहे थे, वेरिएबल्स के पावर का जो हाईएस्ट नंबर होता है तो एक ही है तो वही लेंगे। तो 0 आएगा इसका वेरिएबल्स का पावर। तो देयर फॉर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिग्री कैसे निकालते हैं। अब हम सीधा एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।